राम राम है। बाकी नेता हमेशा लेट आया करे। देवेंद्र जी आप तो मेरे को नहीं दुखी हुआ को नहीं माने सुबह 6 बजे ठाते हैं बोले पूछा को नहीं तो इसे नेता मेरे फिसल आयो अपने मंच पर विराजमान देवेंद्र जी दादरिया देश की आन बान शान सिटिंग एमएलए संजीव जी, हमारे साथ में आए हुए सतपाल जी नेहरा, बहुजन समाज पार्टी से इस बार जो चुनाव लड़े श्री रामनाथ जी शर्मा, हमारे साथ में कसवा जी, डाका जी, प्रचार भाई वांगेड़ से, हेमंत भाई और तमाम जितना भी मंचा सिंह अतिथि हैं। हमारे सारंग वो मेरे गांव, हमारे सारंग हो मणसीसर गांव की तरफ हूँ पूरा वंदन और अभिनंदन करा। आज देवेंद्र जी ये वो धरती है जहां से हमने हमारी आंदोलन की शुरुआत करी थी। 5000 इसी पॉलिसी आई, 2 पॉलिसियां रिजेक्ट कर दी गई थी। ये गांव प्रत्यक्ष गवाह है जब हमने चक्का जाम करके लगातार पूरे दिन चक्का जाम करके पिछले राज के अंदर वो जो गद्दाफी बैठा था उसकी सरकार को झुका के इन किसानों के खाते में वो पैसे डलवाने का काम किया। ये गांव गवाह है, ये गांव गवाह है जब लगातार 2 महीने डुमराना के अंदर आंदोलन चला। इस गांव का अंजन शर्मा लगातार 12 दिन भूख हड़ताल पर बैठ के वो मेरे किसानों के लिए लड़ा था। किसान साथी आज हमसे इसलिए आपसे वोटों की अपील करने आए हैं कि आज ये जो चुनाव हो रहा है ये राष्ट्र का चुनाव है। इस चुनाव के अंदर हम अगर राष्ट्र निर्माण की अगर बात करेंगे सोच के साथ चलेंगे कि एक तरफ तो नरेंद्र मोदी है और दूसरी तरफ राहुल गांधी है। ये हमें अपने विवेक से चुनना होगा कि हम उस राहुल गांधी को यानी कि यूनिवर्सल पप्पू को, मैं थोड़ी गई तो ठीक है लग रहा तो पप्पू ने वोट रेट एक थोड़े दिन पहले चूरू का सभा में ये लोग कहने लग रहे कि जी हमें आजादी चाहिए और ये लोग ऐसे लोगों की झोली में जाके बैठ गए जिन्होंने पिछले 5 साल आंसू गैस के गोले चलाए थे, भिवानी में लाठियां चलाई थी। अब जब मेरा मलसीसर गांव का किसान अपना हक मांग रहा था, जब 180 पुलिस लट लेके अपने मलसीसर में आ गया, छावनी बढ़ा दी थी। ऐसे लोगों के खिलाफ इस बार हम वोटिंग करें ऐसे लोगों के खिलाफ वोटिंग करें जिन्होंने हमारी नहरों में सिद्धू नहर का पानी लग सकता है अगर प्रॉपर चकबंदी हो जाए। मलसीसर गांव के भी करीबन 250 से 300 किला खेत में कड़क हो सकती है, परंतु 30 साल ये जो सत्ता में जो बैठे रहे ये कभी संसद में बोले ही नहीं। बड़ो सुनहरो मौको आएगा पहली बार, वो मौको ना चूक जाइए मेरे तमाम किसान साथियों। आज आजादी की बात करने लग रहे हैं, ये बात करने लग रहे हैं संविधान की। जेएनयू में जो नारे लगे, अरे ये उसी पार्टी की गोद में जाके बैठ गए जिन्होंने 25 जून 1975 को रात को 12 बजे ऑल इंडिया रेडियो से देश में आपातकाल की घोषणा कर दी थी, देश में कर्फ्यू लगा दिया था, देश का एक काला अध्याय लिखा था इन लोगों ने। आज ये लोग विषय लोगों के स्थिति मिल गया, मीडिया पर पाबंदी। संजय गांधी अगर बोलेगा तो ही प्रेस छपेगी, मीडिया हाउस बंद कर दिया गया था। आजाद भारत को गुलाम बनाने का काम किया था 1975 में, मुंह तोड़ जवाब देना है। और लोग कह के बोले 400 पार हो को नहीं मलखेड़ारी पारो कह लागरी काल पर सुनो पारो दे रहे हो कुर्सी ध्यान है चंद्रमुखी कुर्सी दोनों ध्यान हो। अरे 1984 में पहली बार जब 2 सीटें आई थी इस पार्टी की, 5 साल बाद में चुनाव हुआ 86 सीटें आई, 91 में चुनाव हुआ कितनी सीटें आई ध्यान है 186 सीटें आई। उसके बाद में माननीय अटल जी प्रधानमंत्री बने, दोबारा 2000 तक सत्ता में रहे। उसके बाद में नेक्स्ट चुनाव था वो 275 पार कर गया, पिछली बार 300 पार कर गया। कल तो सोई तो बढ़िया 400 पार कराना आप लोग मंच के ऊपर बड़ी बड़ी बातें करे क्या बेटा बोले अंबानी। अरे यार वो अपने एग्रीकल्चर विभाग में एक ही कौन पाए आगे राज के मैं ये बात करे यार हमारी किसी विभाग के में एप्लीकेशन दे खातर यदि को नहीं रहा कर दो। और एक बात और बताऊं, आज बाद में थारे गांव के चौक में आगे अगर कुछ है, आज चौक में आगे अगर कोई बात कहती हो अब बोले जी अंबानी है 2007 में इनके राज के अंदर अगर सबसे अमीर व्यक्ति घोषित किया गया था अंबानी को 2007 में कांग्रेस की सरकार ने घोषित किया था। यार आप कैसे दामन गंदा कर सकते हो? फैक्ट और फिगर के साथ मैं अपने मुंह से नहीं कह रहा, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की ये फोर्ब्स की जो स्टडी है, ये फोर्ब्स की स्टडी आपके रख रहा हूँ आपके आगे। मैं प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई की स्टडी रख रहा हूँ 2007 के अंदर सबसे अमीर आदमी कौन था, गूगल है आपके पास में, खोल के देख लेना इनकी सरकार में ये लोग। तो मैं आज खा रहा हूं इस चीज की उम्मीद के साथ में मैं हमारे भावी सांसद साहब को एक वादा कर देना चाहता हूं कि करीबन 2500 वोट पोल
जी ले बैठे 501 नहीं ले बैठे तो मैं 2500 हूँ 1600 से 1700 वोट और 200-250 यार बोनस दिया और आदमी बड़ो बढ़िया लगे। आदमी वाकई में जब बोलेगा इसने इस देश का नाम अपने नहीं कुल मिला के 193 के 93 देशों के अंदर हमारे नूर हमारे भादरा का नाम रोशन किया है। और अगर ऐसे इंसान के साथ अगर ऊपर नीचे आपस की गड़बड़ होगी हमारी आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं कर पाएगी। अपना पिताड़ा यार हुए अपना लगातार पिताड़ा कौन पिताड़ा 2 योजना पान पिताए और आगा बाबा पिता लियो पहले अकाल कहने लग रहा सुप्रीम में सुनो बोला कि जी मेरे तो संपत्ति 2 करोड़ की है और बोला देवेंद्र जी के तो बोले 8 करोड़ की दिखा रखी है। अरे यार देश का नाम रोशन करके मेडल लेके आया तुम्हें बड़े तो ये चीज की अगर हमारे चूरू का थोड़ा हमारे देश का नाम रोशन कर रहा है और सरकार और उसको अगर पारितोषिक दे रही है तो क्या वो तो मैं ज्यादा करूँ गरीब हूँ। अरे यारो थे थाली संपत्ति दिखा दी हर बाबा जी को दिखाई नाम राम सिंह दिखावा ते दिखावा था कमलारी राजनाली कोठी कोठी है 12 करोड़ की भाई ध्यान है कोनी ध्यान है ना तो जनता बरगलाड़ को काम करने लग गए सिर्फ जातिवाद को नाम लेके ना भाई 3 वोट डाली के थे झाजड़िया जी रिश्ते बन गया डाली नहीं। अरे इनने भी सागी वोट तो एक ही है तो बिना बात को जातिवाद को करने लग रहे इन चीजों से बाहर निकल के ज्यादा नहीं 1600 प्लस का हम आपसे गोगा मेरी इन्हें हाथ करके हाथ खड़ा करो 1600 प्लस करते हो ना। अच्छा बात है बहुत बहुत धन्यवाद है तमाम सरकार।